सही होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 5 पॉइंट लिख देते हैं। फिर देखिए आते हैं स्पेशल ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ने से हमें क्या नॉलेज मिलता है, जो टॉपिक हमने पढ़ा है। तो जैसे इसमें देख लीजिए 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, टू इनेबल द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस विद द लेसन। अब इसमें क्या है, हमको लेसन से इंट्रोड्यूस हम बच्चों को कराते हैं कि लेसन में है क्या चीज़ें। फिर उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, टू इनेबल द स्टूडेंट टू गेन नॉलेज अबाउट द लेसन, जो हमारा लेसन है उसके बारे में नॉलेज देना है, इसका स्पेशल ऑब्जेक्ट में आता है। ये देखिए थर्ड वाला यहाँ पे हमने स्पेशल ऑब्जेक्ट में सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे इसमें वर्ड मीनिंग रिकॉग्नाइज करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो वर्ड मीनिंग उन्हें आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनको हम सिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ती है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में क्या होता है, जो हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं पढ़ाने के टाइम पे, चॉक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट, पेपर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो गाइज अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपको टीचिंग आपकी लगी हुई है कहीं पे और एग्जामिनर आपका चेक करने आने वाले हैं, तो आप अपने साथ ये टीचिंग एड्स ज़रूर लेकर के जाएं। आप किसी और के भरोसे ना रहें कि हम किसी और से ले लेंगे। आपके पास ये खुद का होना चाहिए, ताकि आप किसी से मांगना ना पड़े आपको। कभी कभी कोई दे देता है, कभी नहीं भी देता है। और उसके बाद देखिए चार्ट पेपर जो लिखा हुआ है, इसमें क्या आपको करना होता है, चार्ट पेपर में आप अपने जो टीएलएम होता है, टीएलएम वो आप यहाँ पे बना के ले जा सकते हैं। फिर देखिए प्रीवियस नॉलेज हेडिंग पड़ी हुई है, तो स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द लेसन, जो हम लेसन पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बच्चों को नॉलेज होता है, मतलब पूर्व ज्ञान होता है। बस उससे रिलेटेड हमें उनसे कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, जो पीपल टीचर है जो बीएड कर रहा है वो छात्र यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछेगा, और स्टूडेंट एक्टिविटी में वही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे जाते हैं जो बच्चे दे सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आपको ध्यान देने वाली बात एक और होती है, जैसे कि अब हमने कोई भी क्वेश्चन बच्चों से पूछा है, तो पहली बात तो वो बहुत इजी होना चाहिए, बच्चों को उसका आंसर पता होना चाहिए। बच्चे कोई ना कोई बच्चा उसमें से आंसर दे दे। तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा है, देखिए हमने आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, यहाँ पे जगह खाली इसलिए छोड़ी है कि हम यहाँ पे अलग अलग आपको क्वेश्चन आंसर दिखाते रहते हैं। तो ये देखिए हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए हैं, आप यही मेंशन कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा फ्रूट से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर आया मैंगो। अब हमें इसी आंसर को उठा के अगला क्वेश्चन बनाना है, तो उस अगले क्वेश्चन में ये वाला हमारा सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो देखिए मैंगोज वाला क्वेश्चन हमने ले लिया है, इसके बाद इसका जो आंसर है इन समर। अब हमारे ये थर्ड क्वेश्चन में ये वाला भी आना चाहिए। तो देखिए समर वेकेशन यहाँ पे आ गया है शब्द। फिर देखिए यहाँ पे इन द जू इसका आंसर निकला। अब इसी को आंसर से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है इन द जू। इसमें देखिए सही तरीके से यही वाले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपके माने जाते हैं। बीएड में हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता था कि हमको एक दूसरे से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, तभी वो सही मायने में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनते थे। अब फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो पोएम के हमारे उसके बारे में है, चैप्टर के बारे में है। ये सॉरी यहाँ पे पोएम नहीं है, यहाँ पे लेसन होगा। तो देखिए लेसन के बारे में है, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों को वैसे भी नहीं पता हो क्योंकि लेसन पढ़ा नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट ऑफ एम ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो हमारा चैप्टर है हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ाना है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें दोनों पेजेस में मिलाकर ऐसे करके फॉर्मेट बना लेना है। गाइज हमने अपने चैनल पे और भी वीडियोस इसके अपलोड किए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। आपको वहाँ पे ग्रामर के भी लेसन प्लान, इंग्लिश ग्रामर के और संस्कृत के भी लेसन प्लान वहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए आपको ऐसा सेम टू सेम नोट कर लेना है। आप चाहे जो भी लेसन प्लान बनाए, बस उसमें ये चीज़ें चेंज होंगी, वर्ड प्रोनाउंसिएशन और जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें चेंज होगी। यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क है, तो आपको इसमें ब्लैक चार्ट पेपर पेस्ट करना है, और जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है ब्लैक चार्ट पेपर पे सिल्वर कलर के पेन से। तो देखिए वर्ड प्रोनाउंसिएशन हमने आपके लिए नोट किए हैं, ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये आपके वर्ड प्रोनाउंसिएशन है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे भी आप इसी तरीके से बना लेंगे कॉलम, सेम 2 पेजेस में लगातार एक जैसे कॉलम बनने हैं। यहाँ पे फिर से आपको ब्लैक चार्ट पेपर पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं, जो कि आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाएंगे। तो देखिए, और ये देखिए आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आपको अभी हम वीडियो के लास्ट में देंगे, तब तक आप ऐसे ही सारा मेंशन कर लीजिएगा, सेम आपका ऐसे ही बनेगा लेसन प्लान। अब ये देखिए लास्ट
लास्ट पेज पे हमारे इवैल्यूएशन क्वेश्चन हैं, जो कि आप 2 या 3 या 4 जो भी है लिख सकते हैं। अब इस यहाँ पे होमवर्क आपको देना है। आप यहाँ पे फिलअप्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर कोई भी आप इस पे होमवर्क दे सकते हैं, जैसा कि आपके कॉलेज में बताया या सिखाया जाता है। तो देखिए, वर्ड मीनिंग आपको हमने नहीं बताए थे। वर्ड मीनिंग का ये है, आपको ये वर्ड मीनिंग नोट कर लेने हैं जहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा था। ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके आंसर दिए हुए हैं। ये चैप्टर जब आप बच्चों को अच्छे से समझाएंगे तो बच्चे अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर वो आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपको एक बार और उन्हें समझाना पड़ेगा, फिर बच्चों को आसानी से जब समझ में आ जाएगा तो वो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया। इवैल्यूएशन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं लिखने हैं, क्योंकि ये बच्चों से नहीं पूछने हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको 2 या 3 क्वेश्चन लिख देने हैं। होमवर्क में हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अगर आपको यही नोट करना है तो आप सेम लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपके यहाँ जैसा भी बताया जाता है आप होमवर्क चेंज भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हमारे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।